हेलो स्टूडेंट्स, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज एप्सिलॉन एनएफए या फिर इसको आप नल एनएफए भी कहते हो। क्यों नल एनएफए कहते हो? क्योंकि आपको पता है एप्सिलॉन क्या होती है आपकी। एप्सिलॉन एक नल स्ट्रिंग होती है ना, इसीलिए जिसकी लेंथ भी कितनी होती है, नल लेंथ होती है, राइट। इसीलिए हम इसको एप्सिलॉन एनएफए या फिर आप इसको नल एनएफए भी कह सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या गिवन है, एनएफए विद एप्सिलॉन मूव्स। इसको इसलिए हम एप्सिलॉन एनएफए कहते हैं क्योंकि इसमें आपके एप्सिलॉन मूव्स प्रेजेंट होते हैं। अब एप्सिलॉन मूव्स क्या होते हैं? आपके एप्सिलॉन ट्रांजिशंस। मतलब अभी तक हमने क्या देखा था कि आपके डीएफए हो गया या एनएफए हो गया, उसमें आप एक मूव एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे कब मूव करते थे? जब भी कोई आप इनपुट सिंबल रीड करते थे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इनपुट अल्फाबेट में आपको ए और बी दिए, तो आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे कब जाते थे, कब मूव करते थे, कब ट्रांजिशन होता था? जब या तो आप ए सिंबल रीड कर रहे हो या बी सिंबल रीड कर रहे हो या कोई भी आप इनपुट सिंबल रीड कर रहे हो, ठीक है। बट अब यहाँ पे आपका क्या अलग है, क्या नई चीज है आपकी, इसमें आपके एप्सिलॉन मूव्स पॉसिबल है। मतलब अगर आपने कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं किया तब भी आप इसमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव कर सकते हो एप्सिलॉन रीड करके, ठीक है। अब एप्सिलॉन तो आपका कोई सिंबल नहीं है ना, इनपुट सिंबल। बट ये क्या कर रहा है कि अगर हम करंटली लेट से दिस इज स्टेट Q0 और ये आपकी स्टेट है Q1, तो हमने कोई इनमें से हमने सिंबल रीड नहीं किया, बट हमने क्या देखा, एप्सिलॉन को देख के हमने इस स्टेट पे इस स्टेट से इस स्टेट पे मूव कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन मूव या एप्सिलॉन ट्रांजिशन, ठीक है। इसीलिए हम इसको एप्सिलॉन एनएफए कहते हैं क्योंकि आपके इस वाले एनएफए में ये एप्सिलॉन मूव्स पॉसिबल है, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखो, आपकी हर एक, आपको पता है आपका डीएफए भी और आपका एनएफए भी क्या था, 5 टपल था, है ना। 5 टपल मशीन है आपके पास। तो इसमें भी जैसे डीएफए में आपके पास 5 टपल्स हैं, एनएफए में आपके पास क्या है, 5 टपल्स हैं। उन दोनों में क्या डिफरेंस था? उनमें भी आपके ट्रांजिशन फंक्शन का डिफरेंस था ना। सेम यहाँ पे भी आपके सारे के सारे टपल्स आपके 5 सेम है, 4 टपल्स आपके सेम है एक्सेप्ट वन, दैट इज दिस ट्रांजिशन फंक्शन। आपका सिर्फ जो डिफरेंस है एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए में, वो किसके ऊपर पूरा बेस्ड है? वो आपके ट्रांजिशन फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। देखो यहाँ पे Q इज अ फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स। ऐसा ही डीएफए में और ऐसा ही एनएफए में आपने पढ़ा था कि Q क्या होता है, आपकी जितनी भी स्टेट्स हैं टोटल, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेट ऑफ स्टेट्स को आपके Q से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सिग्मा। ये आपका क्या होता है? इनपुट अल्फाबेट। इसमें आपको सिंबल्स दिए होते हैं 0 1 A B और वट एवर, राइट। ये भी आपका क्या है? फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ट्रांजिशन, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ये वाला क्या है? S इज द इनिशियल स्टेट ऑलवेज वन। ये आपको याद रखना है, चाहे डीएफए हो एनएफए हो, इसमें भी एप्सिलॉन एनएफए में आपकी इनिशियल स्टेट हमेशा वन होगी। एक से ज्यादा आपकी इनिशियल स्टेट मशीन में नहीं प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। और ये भी इनिशियल स्टेट आपकी, इसका क्या मतलब है, किससे बिलोंग कर रही है? जो आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो ऑब्वियसली आपकी इनिशियल स्टेट उन्हीं में से एक तो है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियल स्टेट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, राइट। देन F इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। सेम जैसे डीएफए में एनएफए में था, आपके F क्या है? सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, क्योंकि एक से ज्यादा भी आपकी फाइनल स्टेट्स हो सकती है, ठीक है। तो अब हम ट्रांजिशन फंक्शन देखते हैं। अगर आपको याद होगा, आपका यहाँ पे एनएफए में ट्रांजिशन फंक्शन आपको याद है क्या था? आपका था Q क्रॉस देन इनपुट अल्फाबेट और उसके बाद आपके पास क्या था? 2 रेज पावर Q। और अगर यही हमने ये वाला किसके लिए? एनएफए के लिए। आपको याद होगा अगर डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन आपका क्या था? Q, दिस वाज योर ट्रांजिशन फंक्शन फॉर डीएफए, ठीक है। ये आपका एनएफए के लिए था। इसका क्या मतलब था? आप किसी करंटली स्टेट पे हो, वहां पे आपने एक सिंबल रीड किया, तब आपने किस पे मूव किया? आपके पास एक ही एग्जैक्टली वन चॉइस थी, इसलिए यहाँ पे एक स्टेट पे मूव किया। एक स्टेट से एक इनपुट सिंबल रीड करने के बाद आपने एक स्टेट पे मूव किया। बट एनएफए में फिर आपका क्या डिफरेंट हो गया था? आप एक इनपुट सिंबल रीड करने के बाद कितनी भी आपके पास कितनी चॉइसेस थी? 2 रेज पावर Q, जितनी आपकी स्टेट्स है दैट, ठीक है। आपके पास कितनी चॉइसेस थी? 2 रेज पावर Q चॉइसेस थी। आप चारों स्टेज पे से 2 रेज पावर, लेट्स से यहाँ पे 2 चॉइसेस थी, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपका एप्सिलॉन एनएफए में देखो क्या डिफरेंस है। यहाँ पे सब कुछ सेम है, आपके पास अभी भी इसमें पॉसिबिलिटीज है, आप एक इनपुट सिंबल रीड करके मल्टीपल स्टेट्स पे मूव कर सकते हो। बट डिफरेंट यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे आपके पास इनपुट अल्फाबेट के साथ हमने क्या यूनियन किया? दिस इज यूनियन। हमने यूनियन किया एप्सिलॉन। मतलब अभी तक हम सिर्फ इनपुट अल्फाबेट में जो सिंबल्स थे उनको रीड करके हम किसी और स्टेट पे जा रहे थे, किसी और स्टेट पे मूव कर रहे थे। बट अब यहाँ पे क्या लिखा है
कि इनपुट सिंबल्स के साथ साथ आप एप्सिलॉन को भी देख के किसी और स्टेट पे मूव कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एनएफए एंड एप्सिलॉन एनएफए, राइट। अब इसमें आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है नल क्लोजर, या फिर आप इसको एप्सिलॉन क्लोजर भी कहते हो, ठीक है। पहले डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एप्सिलॉन क्लोजर पी इज अ सेट ऑफ स्टेट्स व्हिच आर रीचेबल फ्रॉम स्टेट पी अलोंग एप्सिलॉन लेबल ट्रांजिशन पाथ। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक स्टेट है, लेट्स से यहाँ पे क्यू नॉट लेते हैं हम, तो इसका नल क्लोजर क्या होगा। तो सबसे पहली चीज, स्टेट, किसी भी स्टेट के नल क्लोजर में वो खुद से ये वाली स्टेट अपने आप आएगी ही आएगी, ठीक है। तो इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, हम डिस्कस करेंगे अभी कि क्यों आएगी। तो सबसे पहले जब आपको नल क्लोजर लिखना होगा किसी भी स्टेट का, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वही स्टेट पहले एज इट इज लिखो। उसके बाद वो सारी स्टेट्स आपकी नल क्लोजर में प्रेजेंट होगी जहां पे आप इस पर्टिकुलर स्टेट से पहुंच सकते हो, किसके थ्रू, किसका यूज करके, एप्सिलॉन मूव का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी आपके पास क्या है, यहाँ पे क्यू नॉट है, ठीक है। तो क्यू नॉट तो एज इट इज लिख दिया। अब मैं एप्सिलॉन मूव्स के साथ की हेल्प से कहाँ कहाँ पहुंच पा रही हूँ अगर मैं क्यू नॉट से स्टार्ट करती हूँ। तो देखो क्यू नॉट पे हो, आपने एप्सिलॉन मूव देखा और आप किस पे मूव कर गए, क्यू वन पे, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आप क्या लिखोगे, क्यू वन, राइट। देन अगर मैंने एप्सिलॉन के बाद एक और एप्सिलॉन रीड कर लिया, आपको ये तो नहीं मेंशन है ना कि एक एप्सिलॉन मूव के बाद कितने भी एप्सिलॉन मूव्स हैं। आपने पहले ये वाला एप्सिलॉन मूव देखा, उसके बाद आपने ये वाला एप्सिलॉन मूव देखा, तो आप कहाँ पहुंच गए, अब पहले Q1 पे पहुंचे, फिर आप Q2 पे भी पहुंच पा रहे हो। इसका मतलब आपके Q नॉट के नल क्लोजर में आपका Q2 भी आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टेट, अगर अभी आप दिल्ली में हो, है ना, तो दिल्ली से कहीं भी जाने की कॉस्ट कितनी होगी किसी और स्टेट में, लेट्स से ये यूपी है एंड वट, ठीक है। तो इन स्टेट्स में जाने की कॉस्ट कितनी है, तो इस क्लोजर में पता है क्या आएगा, अगर मैं दिल्ली का क्लोजर निकालूं तो मुझे वो सारी स्टेट्स लिखनी है जिनमें आप सिर्फ जीरो कॉस्ट से, क्यों जीरो मैं बोल रही हूँ क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, नल है ना, तो जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे लिए। तो जिन स्टेट्स में आप जीरो जीरो कॉस्ट के साथ भी पहुंच सकते हो। तो देखो अभी मैंने कहा था ना कि वो पर्टिकुलर स्टेट जिसके लिए आप नल क्लोजर निकाल रहे हो वो तो आएगी आएगी। तो अब समझ आया, अगर मैं पूछूं कि दिल्ली में जाने की आपके पास कॉस्ट कितनी है, तो आप बोलोगे दिल्ली में ही तो, अभी ये सब भूल जाओ कि दिल्ली में क्या सब प्लेसेस नहीं, अगर दिल्ली में हो तो दिल्ली में ही रीच करने के लिए आपको जीरो कॉस्ट चाहिए ना, तो इसलिए आप ये दिल्ली में तो जीरो लिखोगे, मतलब एप्सिलॉन के साथ आप जीरो कॉस्ट के साथ पहुंच पा रहे हो दिल्ली में। इसलिए मैंने जिस पर्टिकुलर स्टेट का आप नल क्लोजर निकाल रहे हो उसमें वो स्टेट सबसे पहले आएगी आएगी, ठीक है। उसके बाद आप किन स्टेट्स पे पहुंच पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ नल मूव, ठीक है, या फिर जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया जीरो कॉस्ट, ठीक है। अब देखो अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, अब जब हम नेक्स्ट स्टेट्स के नल क्लोजर निकालेंगे तब आपको एकदम से क्लैरिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मुझे Q1 का आपको एप्सिलॉन क्लोजर, नल क्लोजर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे। अब देखो सबसे पहले आपको पता है कि Q1 तो मुझे लिखना ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन आप कहाँ कहाँ रीच कर पा रहे हो Q1 से, ठीक है। अब क्यू डॉट भूल जाओ, अभी हम जिसका आप नल क्लोजर कैलकुलेट कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो, उसके उसके ऊपर ध्यान देना है कि वहां से अगर आपको एप्सिलॉन मूव मिला तो कहाँ कहाँ पहुंच पा रहे हो। तो अब देखो Q1 पे अगर मैं हूँ, मैंने एप्सिलॉन मूव देखा, तो मैं कहाँ रीच कर रही हूँ, Q2 पे रीच कर रही हूँ। तो मैंने फॉरन से क्या लिख दिया, यहाँ पे Q2 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या मैं Q1 पे हूँ और एप्सिलॉन मूव देख के मैं Q नॉट पे वापस जा पा रही हूँ, नहीं जा पा रही ना, नहीं जा पा रही, इसीलिए मेरे इस वाले नल क्लोजर में Q1 के Q नॉट नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा, राइट। अब इसी तरह अब आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा, Q2 का अगर मुझे नल क्लोजर निकालना है तो आपको पता है सबसे पहले Q2 ही आएगा। अब यहाँ देखो क्या कोई एप्सिलॉन मूव है, नहीं, आप एप्सिलॉन मूव पहली बात है ही नहीं, ठीक है। तो आप इस Q2 से कहीं और रीच नहीं कर पा रहे हो, तो इसके नल क्लोजर में सिर्फ कितना आएगा, Q2 ही आएगा, राइट। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है, द नल क्लोजर Q इज ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट सेट बिकॉज एवरी स्टेट्स नल क्लोजर इज दैट स्टेट ओनली, है ना। ये जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया ये हमेशा क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि अगर मान लो कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे, ये इसका एग्जाम्पल है, इस पॉइंट का आपके पास ये लाइव एग्जाम्पल है क्या कि Q2 में देखो कहीं कोई एप्सिलॉन मूव नहीं है, बट तब भी इसका नल क्लोजर एम्प्टी नहीं है ना, नॉन एम्प्टी है, क्यों, क्योंकि Q2 में एटलीस्ट Q2 तो आएगा ही आएगा, इसलिए ये कभी भी एम्प्टी आपका नहीं हो सकता है, राइट। इस पॉइंट का ये मतलब है। और अगर मैं कहूँ कि एप्सिलॉन क्लोजर नल का क्या होगा, ये फाइव है आपका, फाइव। अगर मैं आपसे कहूँ कि
नल क्लोजर फाइव का क्या होगा, तो फाइव का नल क्लोजर फाइव ही होगा। ओके,